झोपड़ी ओपड़ी उसमें छान छप्पर, और यहीं रह करके उन्होंने अपना सत्संग जारी किया। पहले घट रामायण लिखा, जग में देखा झगड़ा भारी, का घट रामायण का यहाँ लोगों ने विरोध किया। कहा महाराज ये क्या लिख दिया, घट में रामायण, घट में गंगा, अंदर में जमुना, अंदर में सरस्वती, अंदर में स्वयं, और यहाँ बाहर में गंगा जमुना। कहा आपने उल्टा कैसे लिख दिया, ये कौन सी किताब है। तासे ग्रंथ गुप्त हम कीन्हा, घट रामायण चलन न दीन्हा, तासे ग्रंथ गुप्त हम कीन्हा। राजा टोडरमल, उस समय अकबर का राज था, गोसाई महाराज के समय में। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में रहते थे, हिंदू राजा थे। ये काशी नगरी में आए, गोसाई महाराज से मिले, बड़े प्रसन्न हुए। जब यहाँ के विद्वानों ने झगड़ा शुरू किया तो गोस्वामी महाराज ने घट रामायण को राजा टोडरमल को दे दिया और कहा भाई आप राजा हो, बचा सकते हो, हाथ से हमने बड़ी मेहनत से लिखा, अगर ये विद्वान पाएंगे तो हमारे ग्रंथ को गंगा में फेंक देंगे या जला डालेंगे। इनको लगता कि इसमें हमने गंगा जमुना तीर्थ मूर्त का विरोध, इनको उल्टा लग रहा। अब इनको तो दिशा भ्रम हो गया है कि, और उल्टा हमको ये कह रहे हैं गलत कर रहे हो। अब किसी को दिशा भ्रम हो जाए तो लगता सूरज पश्चिम में निकल गया, जबकि सब जानते सूरज पूरब में निकलता। आज धर्म का मामला ऐसा ही हो जाता। दुनिया वाले सोचते कि बोरा वाले गड़बड़ हैं। अब देखो दुनिया वाले तमाम हिंदू लोग हम ही लोगों को भी धर्मी कहते हैं। बोरा वाले, शाकाहारी, जैकेट वाले बीड़ी तक नहीं पीते, हम लोग पान तक नहीं खाते, और हमको कहते राम विरोधी हैं, कृष्ण के विरोधी हैं, गीता के विरोधी, रामायण के विरोधी। और वो दिन भर कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। दिन भर राम राम बोलेंगे, शाम को अंडे खाएंगे, शराब पिएंगे और नारा लगाएंगे गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे असली हिंदू तो बोरा वाले हैं, असली हिंदू तो हम, आप भी हो तो हम भी तो हिंदू हैं। जो बीड़ी नहीं पीता, गांजा नहीं पीता, वो हिंदू नहीं है। जो पान तक नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, किसी को धोखा, सच्चा हिंदू वही है। लेकिन इनको देखो उल्टा प्रचार करते नहीं। ऐसे गोसाई महाराज का झगड़ा हो गया, राजा टोडरमल उसको ले गए, छिपा दिया। खैर राजा से कोई क्या करेगा। तब उन्होंने कहा भाई अंधे अंधा बीच समझावा। हमने अंधे को अंधे की तरह समझा करके राम रावण की कथा, वीर रामचरितमानस की रचना, और इसमें करीब 1.5 वर्ष लग गया लिखने में। थोड़ा थोड़ा हाथ से ही लिखा, कोई मशीन तो थी नहीं तब। 10 चौपाई 20 चौपाई सुबह शाम, फिर उसी में सत्संग सुनाना, फिर अपना नहाना धोना, खाना पीना, पूजा पाठ, दिन में थोड़ा लिखते रहे खट 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 खट। 10-20 चौपाई लिखा। फिर अगले दिन और गांव, अब जनता आने लगी। हृदय ने प्रचार किया, भाई हमारे गुरुजी पूरे गुरु, हृदय तो जान रहे थे, चलो हमारे गुरुजी का सत्संग सुनो। हृदय बुला बुला कर एक दिन काशी में नैनू श्यामा माना पंडित मिल गए, जो काशी के बड़े विद्वान थे। हृदय सुन की बहस, भाई आपके गुरुजी कहाँ से आए हैं। लोग कहते भाई यही इनका चेला है, यही गड़बड़ कर रहा, काशी नगरी में गंगा जमुना अंदर में बता रहे हैं। तो हृदय ने कहा भाई हमारे गुरुजी तो राजापुर चित्रकूट से आए। और हृदय ने अपना लेक्चर भाषण शुरू किया। जब तो जैसे आपसे दुनिया आप प्रचार करने जाते हो, दुनिया से नाराज। अब हृदय की बाँह को पचाल अपने गुरु के पास, तो उसको भी पीटेंगे, तेरे गुरु को भी अभी बताते चलो। हृदय की बाँह चढ़ा करके लोग ले आए मारते हुए। गोस्वामी महाराज का भाई इनको क्यों मार रहे हो। अरे कहा महाराज आपका चेला उल्टा बोल रहा, उल्टा प्रचार कर रहा हिंदू धर्म के खिलाफ। कभी हिंदू धर्म के खिलाफ ये क्या प्रचार करेगा। मैंने कोई ऐसी शिक्षा तो दिया नहीं कि हिंदू धर्म के खिलाफ जाए। धर्म के खिलाफ आप हो और इसको कहते कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। खैर बात विवाद हुआ। नैनू श्यामा माना भी बाद में उनके सत्संगी बन गए, शिष्य बन गए। हार गए लोग, गोस्वामी महाराज से हार चुके। ऐसे करते करते देखो शेख तकी मुसलमान
यहाँ पर शेख तकी जो थे, जज थे उस समय के काशी नगरी के, उनसे भी वो भी गए। गोस्वामी महाराज ने उनसे कहा, भाई गाय मार बकरी तुम खैया, ये कुरान में कहाँ गोसैया? कहा आप गाय मारते हो, ईद मुबारक, बकरी मार कर, भाई कुरान में कहाँ लिखा? वहाँ तो लिखा रूहों पर रहम करो। सुन के तकी तका नहीं बोला, बंद जुबां फिर मुंह नहीं खोला। तकी साहब पढ़े लिखे आदमी, जज थे यहाँ। अब उसमें जज का नाम अलग था, काशी के थे। अकबर का राज है, मुसलमानों का राज। सुन के तकी तका नहीं बोला, बंद जुबां फिर मुंह नहीं खोला। उनका सब ज्ञान खतरे। कहा महाराज बिल्कुल सत्य कहते हो, ये तो मुसलमान बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि रूहों का कत्ल, गाय मारना, बकरी मारना, ये कौन पूजा? है तो इस्लाम के खिलाफ है। रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। और तकी मियाँ भी साहब कबीर के शिष्य, वैसे तमाम लोग धीरे धीरे। लेकिन कुल मिलाकर के गोस्वामी महाराज रामायण को लिख करके देखो अमर हो गए। और रामायण में उन्होंने छिपा छिपा के सब लिख दिया। सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, गुरु की महिमा। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में 2 बिंदुओं पर बहुत ध्यान दिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंस, सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती भगवान राम का सत्संग। संत महापुरुष कितने होशियार चालाक होते। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस एक जगह भगवान राम को ही खड़ा कर दिया। कभी हम तो काशी वालों को सुना सुना के थक गए। एक काशी के पंडित विद्वान हमारी बात को मानने को तैयार नहीं। तब उन्होंने बड़ी चतुराई चालाकी के साथ रामायण में भगवान राम का ही सत्संग लिख दिया। और चूंकि सबके हाथ में रामायण, हिंदू लोग मान लिए रामायण। अब जब रामायण मान रहे हो तो कैसे कहोगे कि राम का सत्संग नहीं है? आज भी आपको यही जय गुरुदेव मिशन सुना रहा, राम का सत्संग क्या, उसी को मान लो। कहा एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासिन सब आए। आए गुरुद्विजहरपुर सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। नहीं अनीति नहीं कछ प्रपताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। जो अनीति कछ भाखों भाई, तो मोहिबर जो भय बिसराई। का एक बार भगवान राम ने अयोध्या वासियों को बुलाया। अब सब लोग कहाँ आएंगे एक मैदान में, इतनी जनता। लेकिन गुरु द्विज बड़े बड़े विद्वान आए, धर्म गुरु लोग, समाज के सुपर ऊंचे ऊंचे लोग थे। और कुछ गांव के बड़े बड़े चौधरी, किसान, काश्तकार। राज दरबार में सत्संग, राजा सत्संग करने जा रहे हैं। अयोध्या के राजा बन चुके, रावण को मारकर अयोध्या आ चुके। राम राज आ चुका। ऐसा राम राज दोबारा कभी धरती पर आया अभी तक नहीं आया, प्रयास हो रहा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैर न कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरस्वत नीति। अल्प मृत्यु ने कौन्यु पीरा, सब सुंदर सब निरु शरीरा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने कबहू व्यापा। अल्प मृत्यु ने कौन्यु पीरा, सब सुंदर सब निरु शरीरा। प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगदा तमा भूप जग जानी। सागर निज मर्यादा रहें, दारें रतन तटन नर लहें। फूलें फलें सदा तरुकानन, रहें एक संगज पंचानन। राम राज कै सुख संपदा, बरन न सकें शेष शारदा। गोस्वामी महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मांगे बारी देह जल रामचंद्र की राज। ऋषि मुनि साधु महात्माओं की जरूरतें नहीं, गांव के किसानों में, खेती करने वालों में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, शक्ति है। अगर 10, 20, 50 किसान रात में हाथ उठा दे, पानी बरस जाओ। सुबह होते होते बादल आते थे, पानी बरस जाता था। यानी किसानों में भी इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा, एनर्जी है। आज भारत के साधु लोग हाथ उठाते रहें
पानी बरसने वाला है। साधु लोग भी यज्ञ करते हैं, सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा, बाढ़ आ गई, साधु लोग कितनों जंतर मंत्र गायत्री मंत्र पढ़ो, कहीं रुक रहा। लेकिन राम राज में किसान वर्ग, क्योंकि सबके कर्म इतने सुंदर पवित्र हो गए हैं, राम प्रताप भी क्षमता खोई, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं, सबके दिल पवित्र हो गए, मन पवित्र हो गए, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। खैर रामराज रामायण में तो लिखा है, लेकिन उसकी कल्पना तो महात्मा गांधी ने भी संकल्प लिया था। उसके बाद उनको गोली मार दी गई, फिर कांग्रेस पार्टी ने उसको चैप्टर को बंद कर दिया। कहे गांधी जी के साथ रामराज गया, छोड़ो रामराज, समाजवाद लाओ। कांग्रेस पार्टी साम्यवाद समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ी। रामराज में शराब को बंद करना था, साम्यवाद समाजवाद में शराब की दुकानों को खोलना था, दोनों में अंतर था। गांधी जी ने कहा, उनका मत था रामराज आने के लिए शराब बंद करना होगा, शराब पी करके रामराज नहीं आएगा। कांग्रेस ने कहा ये झंझट कौन उठाएगा, छोड़ो इसको। गांधी जी को गोली मारी गई 1948 30 जनवरी। रामराज के चैप्टर को दफन कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने मिली जुली व्यवस्था, समाजवाद और साम्यवाद और पूंजीवाद, जिसको आप कहते पूंजीवाद और साम्यवाद, एक बीच का रास्ता पकड़ा। धोबी का कुत्ता न घर का न इधरे में रह गई न इधरे में रह गई। गांधी के रामराज के रास्ते को त्याग कर उसने बीच का रास्ता पकड़ लिया और इसमें शराब खोली गई, शराब पिलाओ। साम्यवाद समाजवाद की पूंजीवाद की विचारधारा में शराब, मांस, अंडा, ये सब चीजें जरूरी हैं और देश में खुलना शुरू हो गया। गांधी के रामराज का खेल खत्म। इतना दिन फिर देखो, सोशलिस्ट आए, कम्युनिस्ट आए, डेमोक्रेट्स आए, रिपब्लिकन आए, लिबरल आए। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद कई सरकारें भारत में आ चुकी हैं, लिबरल, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, लेकिन सबने करीब करीब यही रास्ता पकड़ा, मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन। इसी को डेवलप किया, विकसित किया गया, विकास, गरीबी दूर करने के लिए भाई इसको। अब जो वर्तमान में सरकार है, एक बार फिर रामराज का नारा लगा दिया। वर्तमान में जो सरकार आप देख रहे हो, एक बार बहुत दिन के बाद, गांधी महात्मा के जाने के बाद एक बार फिर भारत में रामराज का नारा लगा है और इन वर्तमान हुक्मरानों ने लगाया रामराज, रामराज आएगा। इसके लिए इन्होंने अयोध्या में देखो राम प्रभु का मंदिर भी बनवा दिया। अब काशी में भी मंदिर बनाने की कभी कभी चर्चा होती है, मथुरा में भी चर्चा होती है, लेकिन जय गुरुदेव मिशन का मानना थोड़ा अलग है कि भाई आप अयोध्या में मंदिर बनवा दो, काशी में बनवा दो, मथुरा में बनवा दो, लेकिन ये शराब की दुकान कौन बंद कराएगा। और जय गुरुदेव मिशन का मानना है जब तक काशी बनारस में शराब की दुकान बंद नहीं होगी तब तक कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार जाने वाला है। अरे करप्शन, व्यभिचार, भ्रष्टाचार की मूल चीज तो शराब है, कारक रीजन। मंदिर तो तमाम बने हैं, पूजा हो ही रही। भगवान राम का मंदिर आपने अयोध्या में बनवा दिया, तमाम भगवान राम के पुजारी अयोध्या जाते हैं, सरजू मैया में नहाते हैं, मंदिर में तिलक टीका लगाते हैं, भगवान राम के मंदिर में फूल बतासा चढ़ाते हैं और वहाँ से निकल कर घर आते हैं तो फिर अंडा मछली खाते हैं। अंडा मछली उनका कौन बंद कराएगा। भगवान राम के मंदिर के बगल में अयोध्या में शराब की दुकानें चल रही, अयोध्या में ही अंडा बिक रहा है, गाय बैल मारने का बूचड़ खाना मुसलमानों के राज से चल रहा है, अयोध्या में कोई नहीं बंद करा रहा। सवाल ये खड़ा हो गया है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का जो संदेश है थोड़ा जनता में उल्टा नजर आता। कभी आप सोचते भाई ये लोग उल्टा बोल रहे हैं, जबकि हम ही सही बोल रहे हैं।
आज हम आपसे सवाल कर रहे, बाबू साहब ब्रीफ किया जाए ना, क्योंकि आपको दूर दूर जाना है ना। देखो दूसरा कार्यक्रम अभी तो एक सुबह हुआ और दोनों सफल रहा। इतनी भीड़ कहाँ से, हमको तो ताज्जुब यही लग रहा है कि इतने लोग, वहाँ भी भीड़ यहाँ भी भीड़, एक कार्यक्रम रख दो तो वहाँ भी भीड़। अब काशी बनारस में इतने लोग आ जाए तब तो कमाल हो गया। अब तो आज जय गुरुदेव मिशन यही सवाल लेकर के घूम रहा। हम आपसे सवाल कर रहे, हमारे प्रश्न का उत्तर आप जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोरदार आवाज में बोलना कि आपकी आवाज ये मशीन पकड़ ले। देखो मशीन लगी है, इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही है। कहां पहुंचाई जा रही? आप कहोगे महाराज ये क्या बखेड़ा पाल दिया, दिल्ली भेजोगे, कहीं जेल वेल करवा दोगे क्या आप? क्योंकि एक बार गुरु महाराज ने दिल्ली आवाज पहुंचा दिया। उस समय भारत में स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। सन 70 के दशक में स्त्री प्रधानमंत्री ने नाराज होकर गुरु जी के जेल में डलवा दिया और कई महीना जेल में रखा। 21 महीना, 2-3 महीना नहीं, कई महीना, पूरे 250 साल तक गुरु जी को जेल में रख दिया और पैरों में डंडा बेड़ी लगवा दिया। तो कभी कभी डर लगता है, फिर आप दिल्ली की बात करने लगे, लगता जेल में डलवा देंगे। कोई फर्क क्या पड़ता है, जब गुरु महाराज जेल में चले गए तो बोरा बोरी साधु लोग तो मरे मराए हैं। साधुओं कोई मार कर क्या, साधु तो का मतलब है जो मर गया, उसी का नाम साधु है जो मर चुका। यही तो रोज पढ़ाया जा रहा आपको। भक्ति इसी को कहते हैं, लेकिन धर्म का झंडा झुकना नहीं चाहिए। खैर इस प्रधानमंत्री से कोई ऐसी उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ये प्रधानमंत्री शाकाहारी हैं, बीड़ी तक नहीं पीते। और आप ही ने इनको यहां से चुनकर भेजा, आप ही के यहां से तो गए हैं। तो दिल्ली में उसी प्रधानमंत्री तक काशी की जनता क्या कह रही है, इतने जोरदार शब्दों में बोलो कि मशीन आवाज पकड़ ले, और इसी मशीन के द्वारा यह आवाज दिल्ली उनके कान में, प्रधानमंत्री के कान में पहुंचाई जा रही है। जोरदार जोर शब्दों में बोलना जरा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। इतना जोर से मशीन थोड़ा पकड़ेगी। अरे जोरदार, और दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज जाएगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत चिल्लाना, पता चला यहीं मर जाओगे, एक और आफत करके जाओगे। भाई सत्संग में गए, दादा मर गए, कोई सत्संग में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ईश्वर भगवान ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा है, बीपी की, हार्ट की कोई बीमारी उमारी नहीं, पूरी ताकत लगा दो आप, इस भगवान के काम में सहयोग कर दो। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। धर्म की रक्षा भगवान का काम आप कर रहे हो। भगवान के काम करने की मजदूरी बहुत होती, दया दुआ मिलती। धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा काम जय गुरुदेव मिशन की तरफ से। आज जो भी भाई बहन यहाँ आप आए हो, कम से कम सत्य के लिए अपना हाथ, सपोर्ट में हाथ खड़ा कर दो। भले मछली अंडा भी खाते रहो, धीरे धीरे छोड़ना, लेकिन आज तो सत्य के लिए हाथ उठा देना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। थोड़ी सी कंजूसी किया आपने, थोड़ी और मेहनत करो, भूख लग जाएगी। एक पूरी ज्यादा खा लेना, भंडारा खूब बन रहा। देखो शाम सुबह से ही भंडारा बन रहा, और ठंडी का समय है, कितनों खाओगे नुकसान तो करेगा नहीं, लेकिन भूख लगेगी जब चिल्लाओगे। थोड़ा मेहनत करो, एक बार और पूरी ताकत लगाओ आप। अरे प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंच जा रही है। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। की तो गई।
आपकी फोटो गई, बढ़िया फोटो गई। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया।